नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम पुण्य कुंदान्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं। परमार्थ वचनिका के संबंध में अपनी चर्चा चल रही है। इसमें बहुत ही गहराई से वस्तु स्वरूप के संबंध में विचार यहाँ पर बनारसीदास जी ने किया है। यहाँ अभी अपनी चर्चा एक संसार अवस्थित जीव की किस प्रकार से स्थिति है, फिर ऐसे ही सारे अनंत जीवों की क्या क्या स्थिति है, वो चर्चा यहाँ पर अपन ले रहे हैं। तो उन जीवों में से 3 प्रकार के जीवों को यहाँ पर मुख्य स्थापित करके चर्चा अपन कर रहे हैं। 3 प्रकार कौन से? एक तो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि, एक अंतरात्मा सम्यक दृष्टि और एक परमात्मा 13वें गुण स्थान वर्ती। तो इन 3 प्रकार के जीवों को इस रूप में ले रहे हैं कि वो 3 प्रकार के जीव अशुद्ध व्यवहार, मिश्र व्यवहार और शुद्ध व्यवहार के रूप में उनका जीवन चलता है। व्यवहार का मतलब उनका परिणमन, मिथ्या दृष्टि जीव का पूरा अशुद्ध व्यवहार स्वभाव स्वभाव रूप रहता है। सम्यक दृष्टि का व्यवहार शुद्ध परिणति के साथ साथ और अशुद्ध परिणति भी चलती रहती है उसकी। तो मिश्र व्यवहार चलता है, गुण स्थान प्रमाण 12वें गुण 4 से लेके 12वें तक। और जो परमात्मा है अरहंत अवस्था में 13वें 14वें गुण स्थान बढ़ती, उनके शुद्ध व्यवहार पाया जाता है। अब चूँकि व्यवहार इसलिए लिया है कि संसार अवस्थित जीव को यहाँ पर ग्रहण किया गया है। 14वें गुण स्थान तक संसारी माना गया है, क्योंकि संसारी से व्यवहारी अथवा असिद्धत्वात्, अभी वो असिद्ध पने का कर्म का औदिक भाव वहाँ पर अभी भी चल रहा है 14वें गुण स्थान तक। तो ये यहाँ पर अपन को इस प्रकार से 3 प्रकार के जीवों की चर्चा चल रही है। हाँ, तो अब यहाँ पर अपना इसमें कई तरीके से अपन ने विचार किया है। तो इनके जो निश्चय व्यवहार का विवरण यहाँ पर अपन ने जो चर्चा की थी, तो उसमें ये सब चीज़ें सामान्य रूप से अपन ने ध्यान में ली कि उन तीनों जीवों की मिथ्या दशा जो है जब तक रहती है जीव की, उतने काल तक उनके अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य रहता है। माने वो आत्मा अशुद्ध परिणति से ही तादात्म्य संबंध रख कर के परिणमन करता रहता है, इसलिए वो अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य कहलाता है और अशुद्ध व्यवहारी कहलाता है। और सम्यक दृष्टि जीव जो है 4 गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान पर्यंत मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य मिश्र व्यवहारी कहलाता है। और केवल ज्ञानी शुद्ध निश्चयात्मक शुद्ध व्यवहारी कहलाते हैं। ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अब उनके यथायोग गुण स्थान प्रमाण अपने सब जीवों के ऐसे भाव चलते रहते हैं, ऐसा यहाँ पर स्थापित किया गया है। अब तीनों प्रकार के जीवों का जो व्यवहार है, तो उसमें अशुद्ध व्यवहार स्वभाव रूप लिया और मिश्र व्यवहार अशुद्ध व्यवहार रूप सोपयोग मिश्रित स्वरूपाचरण चारित रूप लिया। मैंने स्वरूप का आचरण जहाँ से 4था गुण स्थान बनता है, वहाँ से स्वरूप का आचरण प्रारंभ हो जाता है। मेरा ना स्वभाव रूप जो है उनके, इस तरह उनने सोपयोग रूप लिया सिर्फ अकेला,
अशुभोपयोग लिया नहीं चौथे गुण स्थान से। क्यों नहीं लिया? क्या क्योंकि दुर्गति का पात्र नहीं होता सम्यक दृष्टि। ऐसे सुपयोग मिश्रित स्वरूपाचरण रूप भाव लिए हैं मिश्र व्यवहार में, और शुद्ध व्यवहार में शुद्ध स्वरूपाचरण रूप भाव लिए सिर्फ। परंतु इसका विशेष इतना लिया है कि शुद्ध स्वरूपाचरणात्म तो सिद्ध में भी विद्यमान है, वहाँ भी व्यवहार कहना संज्ञा कहना चाहिए, एक प्रश्न उठाया। परंतु कहते हैं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार अवस्था पर्यंत व्यवहार कहा गया है, संसार अवस्था मिटने पर व्यवहार भी नहीं कहा जाता है। तो यहाँ उस प्रकार की मुख्यता की स्थापना की है, सिद्ध भगवान को व्यवहारातीत लिया है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसमें आगम और अध्यात्म का भी स्पष्टीकरण किया। फिर तो आगम को लिया यहाँ पर वस्तु का स्वभाव, और अध्यात्म को लिया है आत्मा का अधिकार। तो इसमें फिर इन दोनों का स्वरूप जो बताया गया है कि जो आगम तथा अध्यात्म है वो जीव के भावों पर घटित किया है यहाँ पर। तो दोनों को संसार अवस्था में ये आगम अध्यात्म रूप भाव जो है जीव के त्रिकाल बतलाए गए हैं संसार अवस्था में। उसमें क्या लिया इन्होंने कि आगम पद्धति तो ली है कर्म, आगम तो लिया है कर्म पद्धति रूप, और अध्यात्म ली है शुद्ध चेतना पद्धति, और कर्म पद्धति ली है दो प्रकार से, एक पौद्गलिक द्रव्य की माने कर्म आदि की, और दूसरी ली है जीव के भावों की कर्म सापेक्ष भाव। ऐसी जो है वो आगम पद्धति ली है। और दूसरी ली है यहाँ पर जो है ये अध्यात्म पद्धति में आत्मा की क्या है, उन दोनों मैंने जो परिणाम यहाँ पर बतलाए हैं, पौद्गलिक कर्म भाव रूप अथवा भाव रूप, और द्रव्य रूप पुद्गल परिणाम भाव रूप पुद्गलाकार आत्मा की अशुद्ध परिणति रूप परिणाम, उन दोनों परिणामों को आगम रूप यहाँ स्थापित किया है। और शुद्ध चेतना पद्धति में शुद्धात्म परिणाम वह भी द्रव्य रूप अथवा भाव रूप। तो द्रव्य रूप तो जीवत्व परिणाम लिए, और भाव रूप ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि के अनंत गुणों का शुद्ध परिणाम लिया है, अथवा गुणात्मक रूप उनका परिणाम लिया है। भी दोनों परिणाम अध्यात्म रूप जानना। इस प्रकार आगम अध्यात्म को यहाँ पर स्थापित करके उनकी अनंतता माननी। अब उस अनंतता की सिद्धि करने के लिए आगे अपन पढ़ते हैं, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब अनंतता कैसी उसको कहा जाए, उसका विचार किया जाता है। तो देखिए अनंतता के बारे में, अनंतता का स्वरूप दृष्टांत द्वारा बतलाते हैं। जैसे वट वृक्ष का एक बीज हाथ में लेकर उसका विचार दीर्घ दृष्टि से करें तो उस वट के बीज में एक वट का वृक्ष है। वह वृक्ष जैसा कुछ भावी काल में होनहार है वैसे विस्तार सहित विद्यमान जानना। उसमें वास्तव रूप मौजूद है, माने उस बीज में वो वृक्ष विद्यमान है, ऐसा समझना। अनेक अब जब अपन उस वृक्ष के रूप में देखेंगे भविष्य में, मान लो उसको बो दिया और ऊँग आया और बड़ा बड़ा वृक्ष हो गया, तो उसमें क्या होगा कि अनेक शाखा प्रशाखाएँ लग गई, उसमें पत्र लग गए, फूल लग गए, फल लग गए। अब फलों में देखो तो वट का वृक्ष और उसमें जो फल लगते हैं बहुत छोटे छोटे ढेर सारे फल, तो उन फल में अनेक बीज देखो, जितने उसमें फल लगे हुए हैं और उन फलों के अंतर्गत उनमें बीज देखो सभी फलों के। अब उन ज्ञान में अपने लोग भी भावी उस वट वृक्ष के विस्तार का विचार किया जा रहा, अनंतता का। उसमें उन वट के फलों में उनमें अनेक बीज देखिए। अब इस प्रकार की अवस्था एक वट के बीज संबंधी विचार है। और भी सूक्ष्म दृष्टि दें तो जो जो बीज उस वट वृक्ष में हैं वे अंतर्गर्भित वट वृक्ष संयुक्त जानना चाहिए। उन बीजों में भी एक एक में वट वृक्ष देखो, सब जितने भी वट के फल लगे थे उनमें जो बीज थे उन एक एक बीजों में फिर उसे आगे भावी नए से
अपन उसमें एक एक वृक्ष देखो। इसी भांति एक बट में अनेक अनेक बीज, एक एक बीज में एक एक बट वृक्ष देखो, उसका आगे विचार करें तो भावी नए प्रमाण से न तो बट वृक्षों की मर्यादा आपको दिखाई देगी और न बीजों की मर्यादा समझ में आएगी। कितने तो ये काय में देखना, इसी प्रकार की अनंतता का स्वरूप माने एक बट के बीज से अनंत बट और बट के बीज आपके भावी नए से, उस बट इतनी शक्ति है उस बट वृक्ष के भी एक बीज में। काय में बट वृक्ष के बीज में, एक बीज में कितनी ताकत है राजेश? अनंत बट वृक्षों की सामर्थ्य, अनंत बट के बीजों की सामर्थ्य विद्यमान है। विचार करो, अब अपन उसका ऐसे लगाना है अनंतता का स्वरूप। ऐसे ही अपन को जो है अपने ज्ञान, जब आत्मा क्या है सिद्ध बन जाती है, शुद्ध हो जाती है, तो उसमें कितनी पर्याय निकलेंगी अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य आदि की, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देगा। है दिखाई देगा क्या? नहीं देगा। और उस ज्ञान में फिर एक एक जितने जी अपन ने पढ़े थे, अभी क्या पढ़े थे, जो पहले पढ़े थे, एक एक जीव में अनंत अनंत गुण, अनंत अनंत गुणों में एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, और ऐसे ही एक एक जीव के अंतर्गत एक एक प्रदेश पर अनंत कार्माण वर्गणाएं, एक एक कर्म वर्गणा में अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु में अनंत अनंत गुण, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, ऐसे उनकी पर्याय फिर आगे भावी निगम ऐसे देखो तो कितने कितनी पर्याय उनमें अपन को दिखाई देंगी, सब में, सब द्रव्यों में। तो आगे देखो अब उसमें फिर क्या कह रहे हैं अब, तो कहते हैं इस प्रकार की अनंतता का, इसी प्रकार अनंतता का स्वरूप जानना, उस अनंतता के स्वरूप को केवल ज्ञानी पुरुष भी अनंत रूप में ही देखते जानते और कहते हैं। केवल ज्ञानी क्या बताएंगे, उसमें कितनी सामर्थ्य बताएंगे। जैसे अलोकाकाश है, तो अलोकाकाश केवल ज्ञानी के ज्ञान में कैसा आता है, कैसा आता है, कैसा है अलोकाकाश, कितने प्रदेशी है? तो अनंत प्रदेशी मतलब अनंत कितने, अनंत को भी अनंत के रूप में ही देखते हैं। तो भगवान देखते जानते हैं क्या? नहीं। तो कहते भगवान भी ऐसे अनंत को अनंत रूप में देखते जानते कहते हैं। अनंतता का दूसरा अंत है ही नहीं जो ज्ञान में भाषित हो, इसलिए अनंतता अनंत रूप ही प्रतिभाषित होती है। अर्थात ऐसा सोचो हरि अनंत, हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सब प्रत्येक हरि है। प्रत्येक हरि मैंने पुद्गल भी जड़ेश्वर है और ये चेतनेश्वर है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपनी गुण पर्यायों की ऐसी अनंतता को लिए हुए है। तो अगर एक एक भगवान की, एक एक जीव की सबकी कथा कही जाए तो कैसी कहोगे? भगवान के ज्ञान में कितनी आती होगी? अनंतमा भाग माने उनकी जो है वैसे तो कहने में ऐसे ही आती है। वो कह रहा है कि जानते भी ऐसे ही हो, कहते भी ऐसे ही है। वे अनंत को अनंत रूप में ही देखते जानते हो कहते हैं कि भैया ऐसा ही है वस्तु का स्वरूप अनंत। तो कहते हैं उस अनंतता के स्वरूप को केवल ज्ञानी पुरुष भी अनंत ही देखते जानते कहते हैं।
अनंतता का दूसरा अंत है ही नहीं जो ज्ञान में भाषित हो, इसलिए अनंतता का अनंत रूप ही प्रतिभाषित होता है। इस प्रकार आगम अध्यात्म की अनंतता जानना। संसार में स्थित जीवों के किस प्रकार का परिणमन होता रहता है और कैसे कर्मों का आश्रय बंद होता रहता है और कैसे जीव संसार में कितने हैं, ये सब अनंत 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 चल रही है कथा। अब उसमें देखो आगे फिर विशेष तो कहते इस प्रकार आगम अध्यात्म की अनंतता जानना। आगम अध्यात्म की अनंतता माने वस्तु का स्वरूप भी ऐसी अनंत है और आत्मा का स्वरूप भी इसी प्रकार से चेतना भी अनंत गुणात्मक अनंत द्रव्य सामर्थ्य को दिए हुए और अनादि काल से अनंत काल तक ऐसी विद्यमान है। उसमें विशेष इतना कि अध्यात्म का स्वरूप अनंत, आगम का स्वरूप अनंत अनंत। क्या कहा? अध्यात्म का स्वरूप अनंत और आगम का स्वरूप अनंतानंत रूप स्थापना प्रमाण से अध्यात्म एक द्रव्याश्रित और आगम अनंतानंत पुद्गल द्रव्याश्रित जानना चाहिए। इनमें फर्क ये है कि एक में अपन को ज्ञान में ही अनंतता के भेद है। देखो संख्यापन को मुख्य रूप से एक ली है संख्या, असंख्यात और अनंत। संख्यात के तीन भेद किए, संख्यात के तीन भेद किए, जघन्य, मध्यम, उत्तम। ठीक है ना। असंख्यात, संख्यात के तीन ही भेद है, उसकी तो सीमा है संख्यात की। और असंख्यात के 9 भेद किए। असंख्यात के कितने भेद किए? 9। कौन कौन से? असंख्यात की 9 भेद में असंख्यात के उत्तम, मध्यम, जघन्य कितने भेद किए? पहले 3 भेद किए। फिर उस 3 भेद के भी फिर क्या किए? फिर 3 भेद के भी कितने भेद किए? 3 भेद किए हैं। हाँ 9 कर दिए। 3 भेद इनके किए। फिर तो 3 भेद कौन कौन से? वो नाम उसका अभी हम ध्यान से चूक रहे हैं। जैसे अनंत के भी 9 भेद किए। 9 भेद अनंत के, 9 भेद असंख्यात के और 3 भेद संख्यात के। ऐसे संख्याओं के 21 भेद हो जाते। देखो उसके जो है उत्तम, मध्यम, जघन्य के परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्यात असंख्यात। तो एक एक के 3 भेद करना है इनके। किनके? जघन्य के भी, तुम्हारे से परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्यात असंख्यात। और मध्यम के भी 3 भेद। कौन कौन से? परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्यात असंख्यात। ऐसे ही कौन से? जघन्य के भी वैसे ही, मध्यम के भी वैसे ही और उत्तम के भी 3 भेद। ऐसे 9 भेद हो जाते। अब छोड़ो तुम उनको। तो अभी जो है ऐसे ही अनंत के 3 भेद हैं। पहले तो उत्तम, मध्यम और जघन्य, किसके? अनंत के। अब उसमें से फिर इन तीनों के भी 3 भेद करना कि जो जघन्य है उसके भी 3 भेद। कौन कौन से? परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्यात अनंत। अनंत परिता अनंत, युक्ता अनंत और अनंत अनंत। कौन से? जघन्य के। मध्यम के भी परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। और उत्तम के भी कौन से? 3 भेद। कौन से? परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत।
तो इस प्रकार से इनके 21 भेद किए। तो परस्पर में इनकापन को एक दूसरे से उसकी अधिकताहीनता बताना। जैसे मान लीजिए अपन जीव कितने अनंत। अब अनंत जीवों में भी उसके भाग किए अपन ने कि जो अभव्य जीव हैं वे सबसे कम अनंत। कितने हैं वो? सबसे कम अनंत। और अनंत है, माने अनंत में भी भेद किए ये कि सब जीवों में सबसे कम अभव्य जीव है, फिर उनसे ज़्यादा सिद्ध जीव है। किनसे? अभव्य जीवों से अनंत गुणे सिद्ध जीव, वे भी कैसे हैं? अनंत। अनंत अनंत सब है, ये अनंतों के भेद कर रहा है। अब सिद्धों से भी जो है ज़्यादा अपने लिए क्या लेना है? सिद्धों से ज़्यादा कौन से जीव लेना है? भव्य। सिद्धों से ज़्यादा कौन से लेना है? भव्य जीव। और भव्य जीव कौन से? संसारी। संसारी भव्य जीव है। इसके बाद उसमें से अपन को लेना है कि कितने हैं वो? इन सिद्धों से भी अनंत। समझ रहे ना? अभव्यों से और सिद्धों से भी अनंत। कौन से? भव्य संसारी। और इनसे भी ज़्यादा अनंत दूरानुदूर भव्य, सबसे ज़्यादा अनंत। सबसे ज़्यादा अनंत जो कभी मोक्ष से नहीं जाएंगे, वो सबसे ज़्यादा अनंत जीव हैं। कौन से? दूरानुदूर भव्य। तो अब इसमें जीवों में भी अनंत। अब उसमें द्रव्यों में अपन देखते हैं कि जीव जैसे अनंत, तो पुद्गल उनसे ज़्यादा अनंत अनंत। क्यों? क्योंकि अपन ये एक जीव के अंतर्गत अपन देख रहे हैं पुद्गल कारमाण वर्गणाएं एक ही जीव में, माने एक एक प्रदेश पर अनंत कारमाण वर्गणाएं और एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु। तो ऐसे जब अपन इतने संसारी और वो भी दूरानुदूर भव्य भी है, तो दूरानुदूर भव्य भी, तो ऐसा अनादि काल से अनंत काल तक ऐसे संसारी जीवों की दशा अनंतता अपने ज्ञान में आना चाहिए। इसलिए अध्यात्म पद्धति अनंत और आगम पद्धति अनंत अनंत रूप में जानना चाहिए। आई समझ में? तो यहाँ कहते हैं उसमें विशेष इतना कि अध्यात्म का स्वरूप अनंत और आगम का स्वरूप अनंतानंत रूप इस यथापना प्रमाण से जानना। अध्यात्म एक द्रव्याश्रित है और आगम अनंतानंत पुद्गल द्रव्याश्रित जानना चाहिए। ऐसी स्थिति अपन को ज्ञान में लेना चाहिए। भगवान के ज्ञान में भी ऐसे ही आगम और अध्यात्म का स्वरूप बताया गया है। अब आगे देखो, इन दोनों का स्वरूप सर्वथा प्रकार तो केवल ज्ञान गोचर है। क्या कहा? क्या कहा? इन दोनों का स्वरूप सर्वथा तो केवल भगवान के ज्ञान में झलकता है, वो भी क्या नहीं है? हाँ, दोनों का स्वरूप सर्वथा तो केवल ज्ञानी भगवान ज्ञान में जानते हैं। वे भी इसी रूप में जानते हैं और कहने में भी ऐसे ही आएगा सर, वो पूरा कह नहीं सकते कि वो इस प्रकार का अनंत स्वरूप है, वो शब्दों में पूरा बखाना नहीं जा सकता। तो इन दोनों का स्वरूप सर्वथा प्रकार तो केवल ज्ञान गोचर है। अंश मात्र मति सुतक ज्ञान ग्राही है। उसमें से मति सुतक ज्ञान वाला कितना जान सकता है? उसमें से बहुत थोड़ा अंश मात्र ग्राही है। इसीलिए सर्वथा प्रकार आगमी और अध्यात्मी तो केवली भगवान जानो। सर्वथा प्रकार आगम और अध्यात्मी कौन है? सर्वज्ञ भगवान है केवली। और अंश मात्र मति सुतक ज्ञानी भी जानना। देश मात्र ज्ञाता अवधि ज्ञानी और मन पर्याय ज्ञानी जानना। देखो, वे अंश मात्र है मति सुतक ज्ञानी और अवधि ज्ञानी और मन पर्याय ज्ञानी कितने? देश मात्र। अंश से देश ज़्यादा होता है
तो वो उसके ज्ञाता अवधि ज्ञानी मना पर्याय ज्ञानी जानना। यह तीनों यथावस्थित ज्ञान प्रमाण न्यूनाधिक रूप जानना। या जैसा जो ज्ञान में मति सुतक ज्ञानी के आता है, अवधि ज्ञानी के आता है, मना पर्याय ज्ञानी के आता है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में आता है, ऐसा न्यूनाधिक उनके ज्ञान में अपन परोक्ष रूप से इस प्रकार समझ लेना चाहिए। राजेश सुनाई दे रहा हो तुम्हें? क्या समझ में आ रहा? जो ये वस्तु स्वरूप है, इस प्रकार से ये वस्तु के स्वरूप के बारे में विचार करो। अब ये उस समय जो है लगभग 800-400 साल पहले, और बनारसी दास बैठे बैठे कहीं जैसे अपन बैठे, ऐसे बैठे बैठे ये चिंतन कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, और उनके विचारों को आज 400 साल बाद अपन यहाँ पर अपने ज्ञान में लेकर के अपन भी पढ़ रहे हैं। वे भी बैठे बैठे एकांत में सोच रहे होंगे कि देखो क्या स्थिति है। और अपन भी अब क्या करें, बाहर में देखो तो सब तुम्हारे से उपसर्ग हो रहा है। कहीं प्रकृति का 4 प्रकार का उपसर्ग बताया है। कौन कौन सा? मनुष्यकृत। अब जिस प्रकृति का उपसर्ग चल रहा है, कभी मनुष्यों का उपसर्ग हो जाता है, बम्बार्डिंग कर देते हैं, उल्ट पटांग कुछ करते हैं। कभी देवों के द्वारा हो जाता है, कभी किसी को भूत परेशान कर रहे हैं, कोई कछु कर रहे हैं, कछु पटक रहे हैं, कछु हो रहा है। कभी त्रियंच जाकर के उपसर्ग करके बैल मार देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। मनुष्य आकर के करते रहते हैं। सब इसी इन परिस्थितियों में अपन को इस माने वस्तु तत्व के स्वरूप का अनुभव और विचार के अलावा कोई शरण नहीं है। इस असार संसार में शरण ना ही प्रभु कोई, याते तुम पद भक्त को क्या सहाय हो। यही जिनेंद्र भगवान की भक्ति और जिनवाणी की भक्ति, भक्ति माने वस्तु स्वरूप, गुणानुरागासु भक्ति। तो ऐसा जो अपने लिए वस्तु का स्वरूप है, बस यही अपने लिए शरण है, आश्रय है। इसके अलावा और अपन अपने उपयोग की कैसे सुरक्षा करें, अपनी आत्मा की सुरक्षा कैसे करें? क्या करें अशोक? कैसे अपन अपने जीवन आत्मा को शांति देवें? क्या उपाय है बताओ? अगर इधर उधर का सोचते रहो तो आर्तरोध ध्यान ही अकेले होंगे, ये सब कल्प धर्म ध्यान भी नहीं होगा। या तो अंदर में अगर मैंने जो सम्यक दृष्टि जो जीव बन जाती है, तो भी बीच बीच में निर्विकल्पता का अनुभव भी भोगते हैं, और फिर इस प्रकार का विचार करके मंद का सहाय रूप ऐसा मैंने मिश्र परिणाम के रूप में शुभ भाव रूप विचार भी करते हैं। क्या उपाय है? और अपन अपने जीवन को जीने के लिए और क्या करें बताओ? या तो फालतू के आर्द्रोध ध्यान करो। भाई उपयोग छदमस्त के लिए उपयोग व्यक्ति का एक रूप रहता नहीं है, उपयोग के लिए कोई ना कोई अवलंबन चाहिए। तो अवलंबन में अपने लिए या तो फिर क्या है, ध्यान में 4 प्रकार के ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान वर्तमान में है नहीं है, और आर्त रौद्र ध्यान परे 2 मोक्ष के कारण है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, और 2 ध्यान संसार के कारण है। तो अब संसार के कारण ध्यान तो आर्त रौद्र ध्यान है। मिथ्यात्व अवस्था में वो तो कहवे की करवे की जरूरत ही नहीं है अपन हो। बताओ क्या सोचते रहते तुम, क्या विचार करते रहते? अब अपन फालतू के विचार करते रहो कि भैया अब हम क्या करें, अब को हमारा सहयोगी है, अब हम क्या करें, अब कौन, अरे तो क्या करें, हम ऐसे सोचने से क्या हो रहा है? वो तो जो हो रहा है जो हो ही रहा है। और या फिर कि भैया हम तो अनादि अनंत तत्व हैं, हमारा कुछ होना नहीं है, और बढ़िया मनुष्य पर्याय पाई जे अनुकूल पाया, ऐसा जनागम अपने लिए मिला है, और बढ़िया वास्तव में वस्तु की ऐसी स्वतंत्रता है। अपन को क्या करना? अब हम अमर भय न मरेंगे। जिस कारण से तन को धारण करते थे उस कारण को त्याग दिया, अब क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे।
जिस मिथ्या मान्यता से जिस स्वरूप को भूल करके चतुर्गति में जन्म मरण करके घूमते थे, अब हमने भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप का अपन को बोध हो गया, निर्णय हो गया, अनुभव कर लिया। अब हम क्यों कर दे धरेंगे? अब हम तो अपने उस चेतन अध्यात्म जगत का ही आनंद भोगेंगे। हम तो अपने को अब क्या समझेंगे? हम तो अपने को निरंतर चेत चिन्ह मूर्त दीर्घधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। अब हम तो निरंतर अपने को चिन्ह मूर्त ही अनुभव करेंगे। अब हम क्यों कर दे धरेंगे? दे रहते हुए भी जल पय जो जिय तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जो दे धन धामा। अब हम अपने आत्मा के अलावा अपने को कुछ भी अनुभव नहीं करेंगे। जिनके सिर पे भार वे डूबे मझधार, और हम तो उतरे पार झोंक भाड़ को भाड़ में। क्या कह रहे हैं? अब अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा के अलावा और कुछ नहीं देखेंगे जानेंगे। हमारे ज्ञान में आत्मा ही व्यापता है, व्याप रहा है, व्यापेगा। हमारे स्वरूप के अलावा और हमारे में कुछ हमें भाषित नहीं होता है। आबाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला ही आता है, आ रहा है, आता रहेगा। ऐसी अनुभूति प्रतीति, ऐसा ही अपना जीवन प्रत्येक धर्मात्मा व्यक्ति जीता है। 6 सहननों में जीव सप्तम गुण स्थान तक की साधना तो कर ही सकता है। उसमें उसको आत्माराधना करने में कोई बाधा नहीं है, चाहे असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन हो। और वर्तमान में अब 3 उत्तम सहनन तो है ही नहीं है, तो 3 हीन सहनन में अभी भेद विज्ञान करके और अपने स्वरूप की आराधना सप्तम गुण स्थान तक की तो कर ही सकते हैं। उसमें कोई बाधा नहीं, आधा मोक्ष का आनंद तो ले सकते हैं अभी। तो इतनी बात अपन को समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? क्या करें, इतनी बात आ गई यहाँ तक की कि नहीं? ये आगम अध्यात्म की इस प्रकार की अनंतता अपने ज्ञान में समझ में आ गई। अध्यात्म अनंत रूप और आगम अनंतानंत स्वरूप, ऐसी यथापना प्रमाण से जानना चाहिए। क्योंकि अध्यात्म एक द्रव्याश्रित अपन लगा रहे और आगम ऐसे अनंतानंत पुद्गल द्रव्याश्रित ज्ञान में लेना चाहिए। तो इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप सर्वथा तो केवल ज्ञान गोचर है, अंश मात्र सम्यक मति सुतक ज्ञान गोचर है, और देश मात्र अवधि मन पर्याय ज्ञानी जानते हैं। ऐसा जानना। मिथ्या दृष्टि जीव न आगमी और न अध्यात्मी। मिथ्या दृष्टि जीव कैसा है? न वो आगम को जानता है और न अध्यात्म को जानता है, न कर्म पद्धति को जानता है, न चेतन स्वरूप पद्धति को जानता है। ये सम्यक दृष्टि जीव ही अंश मात्र, देश मात्र और संपूर्ण तीनों प्रकार के जो है, ये जो अपने लिए क्या है, माने जो सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है और जो परमात्मा है, वे ही मात्र इसके ज्ञाता हैं। मिथ्या दृष्टि जीव न आगम न आगमी न अध्यात्मी। क्यों? उसका कारण बता रहे हो। इसलिए कि कथन मात्र तो ग्रंथ पाठ के बल से आगम अध्यात्म का स्वरूप उपदेश मात्र कहता है, वो शब्दों में तो बोलता है, परंतु आगम अध्यात्म का स्वरूप सम्यक प्रकार से वह नहीं जानता। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव मूढ़ जीव है, न आगमी है वो और न अध्यात्मी है। कहते क्यों? क्योंकि निर्वेदकत्वात्, उसको अपने स्वरूप का वेदन नहीं होने से वो वास्तव में उसके भाव भाषण नहीं कर सकता है। शब्द मात्र कथन मात्र पाठ तो पढ़ता है आगम, माने वो शास्त्रों से समझकर, और भाव भाषण उसको वेदन नहीं है। जैसे बांझ स्त्री है
बांझ स्त्री को प्रसूता स्त्री जैसा कहते हैं वेदन नहीं होता है, मापने का भाव भाषण नहीं हो सकता है। भले ही वो गोद ले लेवे बच्चों को, बच्चों की माँ जैसी बनती हुई दिखाई देवे, परंतु वो मातृत्वपना उसमें नहीं हो सकता है। आ गया समझ में इतना कि नहीं आया? मिथ्या दृष्टि जीव भले ही साधु हो, 11 अंग 9 पूर्व तक का वो पाठ जानता हो, धारणा ज्ञान में भरे हुए हो, परंतु भाव भाषण उसको कुछ नहीं है। जैसे दृष्टांत दिया टोडरमल जी ने कि एक लड़का, कुंवारा लड़का लड़की का वेश बना करके रंगमंच पर नृत्य करता है, तो देखने वाले सुनने वाले तो क्या होता है, कामुक हो जाते हैं। परंतु वो तो जैसा सीखा है वैसा अकेला हाथ पांव मटका रहा है। ऐसे ही वो तो जो सीखा है धारणा में बोल रहा है, उसको भाव भाषण कुछ भी नहीं है मिथ्या दृष्टि। क्या आ गया समझ में तुम्हें? नहीं आया? है मर्म के नहीं है? रहस्यपूर्ण ये तुम्हारे से कौन सी चिट्ठी है? परमार्थ वचनी क्या है ये? टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी नाम अपन ने दिया है। ऐसे ये परमार्थ वचनी का भी अपने ने, उनने तो अपना वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए बैठे चिंतन कर रहे होंगे। ये तो लोगों ने इसका परमार्थ वचनी का नाम डाल करके, अथवा उनने भी लिखा हो, कोई बात नहीं। टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण नाम नहीं दिया, तो उनने तो सामान्य साधर्मियों के शंका समाधान किए थे। तो वर्तमान के लोगों ने उस पर नाम दिया है रहस्यपूर्ण चिट्ठी, अध्यात्म संदेश। ये है परमार्थ स्वरूप का विचार करने वाली वचनी का। देखो पहले क्या होता था, मुनिराजों के भगवान के तो प्रवचन कहलाते थे। माने ये विनम्रता की प्रतीक जो है, पहले विद्वान वचनी का करते थे, वचनी का प्रवचन नहीं करते थे। क्या करते थे वो? हैं? जो भी हो, वचनी का नाम, जितनी उनने जो है टीकाएं वगैरह लिखी है, उनने वचनी का नाम दिया उसका। मैंने अपनी लघुता प्रकट करने के लिए आचार्यों से, और उसको अपने लिए उन्होंने वचनी का नाम दिया उसको। तो इस प्रकार से ये परमार्थ वचनी का है। पंडित टोडरमल जी के, पंडित बनारसी दास जी की, उनका जीवन भी कैसा रहा, सबके अपन ने उनका अर्ध कथानक वगैरह पढ़ा होगा, कितना एक ही जीवन कैसा था। और वो उनने अर्ध कथानक में लिखा कि हमारा पूरा अर्ध का आधे जीवन नहीं समझना, अगर सूक्ष्मता से विचार करो तो एक दिन के जीवन के विचार भी हम नहीं लिख पाएंगे। ये तो मोटी मोटी घटनाओं के बारे में हम इसमें अर्ध कथानक समझना है। ऐसे ये अपन को जो है अनंतता का विचार जो है अपनी मति श्रुत ज्ञान में अंश मात्र कर रहे थोड़ा बहुत। उस समय उनका जब जवानी में, युवावस्था में, जब उधर का रस चलता होगा तो उधर किस तरीके से उन्होंने उस चीज़ में माने अपनी बुद्धि को लगा करके वो कैसे कैसे माने वो लिखे होंगे श्रृंगार आदि के, और कैसे कैसे वर्णन आदि किया होगा। आजकल के कवि अगर वो होता आज, तो उनका सबसे प्रथम जो है वो शास्त्र माने वो मानते इसमें, पर उन्होंने देखा कि इससे कितने लोग भ्रष्ट होंगे, कितने लोगों का हित होगा, इसलिए उन्होंने उसको गोमती में सरा दिया। तो ये यहाँ तक अपन आ गए। अब मूर्त तथा ज्ञानी जीवों का विशेषपना आगे दिया हुआ है। इसमें अपना कितना टाइम हुआ? 4:30 से ज़्यादा हो गए। यही अपन उसको रहने दें अभी। चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को
बंदना सत बार है, बंदना सत बार है। पंच परमेष्टि का